चाइना अपने नए नए खोज से पूरे दुनिया को चौंकाता रहता है। मैं आपको बता दूं कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा लंबे समय से कोशिश किया जा रहा था कि जो छोटे वाले न्यूक्लियर बैटरी होते हैं उसको डेवलप किया जाए, उसको लार्ज स्केल पर कमर्शियलाइज किया जाए, लेकिन फाइनली चाइना ने इसको डेवलप करके एक बड़ी क्रांति लाई है। ये आप देख सकते हो, चाइना इंट्रोड्यूसेस रिवोल्यूशनरी न्यूक्लियर बैटरी दैट लास्ट 50 इयर्स विदाउट चार्जिंग। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि ये जो न्यूक्लियर बैटरी है इसके अंदर कौन से आइसोटोप का इस्तेमाल किया गया है, कौन से सोर्स का इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही साथ क्या ये सेफ है कि नहीं। क्योंकि जब भी न्यूक्लियर एनर्जी की बात होती है तो हम में से बहुत से लोग डर जाते हैं, और डरना भी चाहिए। देखिए, चाइना के अंदर एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है जिसका नाम है बेटा वोल्ट। ये ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में आ सकता है कि जो बेटा वोल्ट है उन्होंने अनाउंस किया है कि उनके द्वारा एक रिवोल्यूशनरी बैटरी डेवलप किया गया है जिसकी कैपेबिलिटी है कि वो बिना चार्ज किए 50 साल तक आपके स्मार्टफोन को चला सकता है। सोचिए, ये अगर पूरी तरह से कमर्शियलाइज हो जाता है, बड़े स्तर पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है, तो ये कितनी बड़ी क्रांति ला सकता है। मतलब आप सोचिए, ड्रोन्स हो गया, लगातार ड्रोन्स चलते रहेंगे बिना चार्ज किए। यहां पर आगे चलकर अगर थोड़ी सी इससे बड़ी बैटरी बनाई जाए तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रॉब्लम है इतना सारा, वो सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत बड़े सॉल्यूशंस ला सकता है ये जो बैटरी है, और यहां पर इसको बोला जा रहा है वर्ल्ड का पहला मिनिएचर्ड एटॉमिक एनर्जी सिस्टम। ये आप देख सकते हो यहां पर, इसका अगर आप साइज देखोगे ना तो ये कॉइन होता है उससे भी छोटा साइज का ये आपको बैटरी देखने को मिलेगा। और इस बैटरी के अंदर अगर आप देखेंगे ये नीचे वाले डायग्राम में, तो आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग लेयर्स लगे हुए हैं। डोंट वरी, मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा ये लेयर्स हैं क्या और ये कैसे वर्क करते हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि ये जो मिनिएचर्ड एटॉमिक एनर्जी सिस्टम है, ये जो बैटरी है, वो बेसिकली 63 न्यूक्लियर आइसोटोप्स का इस्तेमाल करता है, जो कि कॉम्पैक्टली इसको अरेंज किए जाते हैं अलग अलग लेयर्स में। और इसके माध्यम से यहां पर जो एनर्जी है, बेसिकली क्या है कि यहां पर जो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्दो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको 20th सेंचुरी में भी काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया गया था, लेकिन ये पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया था। लेकिन फाइनली ये जो कंपनी है बेटा वोल्ट, उन्होंने इसको करके दिखाया है। अब क्वेश्चन यहां पर यही है कि आखिरकार ये बैटरी बनाया कैसे गया। ये जो लेयर्स की जो हम बात करते हैं ना, तो ये है क्या, इसके अंदर चीजें क्या है, कैसे आखिरकार हम उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। देखो, यहां पर आप देख पाओगे जिस आइसोटोप्स का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, इस कंपनी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बेसिकली निकल 63, ध्यान में रखिएगा, इसके अंदर निकल 63 जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका इस्तेमाल किया गया है फॉर द एनर्जी सोर्स। मतलब कि कहीं ना कहीं से एनर्जी मिलनी चाहिए, तो ये एनर्जी बेसिकली इस बैटरी में आ कहां से रही है, निकल 63 से। और इसके अंदर मतलब ऑब्वियस ही बात है, इस एनर्जी को हमें क्या करना है, इस एनर्जी को हमें एक तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है ताकि मोबाइल्स में अलग अलग चीजों में इसका इस्तेमाल हो सके। तो वो कन्वर्ट करने के लिए यहां पर जो सेमीकंडक्टर है, दैट इज डायमंड सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये अगर आप देखोगे ना, इसमें जो लेयर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, बेसिकली क्या है कि यहां पर जो डायमंड सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं ना, सिंगल क्रिस्टल डायमंड सेमीकंडक्टर, ये बेसिकली 10 माइक्रोन्स थिक, मतलब इतना ज्यादा पतला, 10 माइक्रोन्स थिक। ये आप देख रहे हो, यहां पर आपका डायमंड सेमीकंडक्टर कन्वर्टर है, फिर उसके ऊपर आपको डायमंड सेमीकंडक्टर कन्वर्टर देखने को मिलेगा, और बीच में बेसिकली यहां पर क्या लगाया गया है, बीच में 2 माइक्रोन थिक निकल 63 का जो शीट है वो लगाया गया है। मतलब कि 2 डायमंड सेमीकंडक्टर जो कन्वर्टर है उसके बीच में यहां पर जो निकल 63 का बहुत पतला शीट जो है 2 माइक्रोन का, वो यहां पर लगाया गया है। और ये जो बेसिकली सिस्टम है, इसमें आप देख सकते हो कई सारे लेयर्स इसके अंदर लगाए गए हैं। मतलब 2 डायमंड सेमीकंडक्टर कन्वर्टर हो गया, उसके बीच में ये आपका निकल 63 का पतला सा शीट हो गया, और फिर उसके ऊपर उसी तरह का लेयर लगाया गया, और फिर उसके ऊपर इसी तरह का लेयर लगाया गया। तो इस तरह करके यहां पर इसको कॉम्पैक्ट किया गया है, और ये जो केस आप देख रहे हो, ये बैटरी केस है, उसको यहां पर अटैच कर दिया गया, उसके अंदर लगा दिया गया है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये बैटरी आखिरकार बनाया कैसे गया है। तो अल्टीमेटली यहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ये जो सेमीकंडक्टर है वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और फाइनली इसको आप किसी भी चीज में इस्तेमाल कर पाएंगे। अब जहां तक इसके यूजेज की बात है, देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि जो पायलट टेस्टिंग की गई है, इसको जो कंपनी
चाहती है कि इसका मास प्रोडक्शन हो, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल स्मार्टफोन हो गया, ड्रोन्स हो गया, साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में, चाहे एरोस्पेस की बात करिए, जो एआई इक्विपमेंट होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल डिवाइसेस हो गया, माइक्रो प्रोसेसर्स हो गए, एडवांस सेंसर्स हो गए, स्मॉल ड्रोन्स हो गए, कई सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड यहाँ पर कंपनी का यही कहना है कि ये जो ब्रेक थ्रू मिला है, ये कहीं ना कहीं चाइना को कॉम्पिटिटिवली पूरे दुनिया में सबसे आगे खड़ा कर देगा, स्पेशली एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम के मामले में। अब जहां तक इसका नेक्स्ट प्लान है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक और चीज आपको समझना है कि इनिशियली ये जो न्यूक्लियर बैटरी डेवलप किया गया इस कंपनी के द्वारा, बेटा वोल्ट के द्वारा, ये बेसिकली 100 माइक्रोवाट ऑफ पावर डिलीवर करता है और इसके अंदर वोल्टेज है 3 वॉट का। अब देखिए यहां वोल्ट का है, बेसिकली क्या है, कंपनी का प्लान यह है कि 2025 तक इसमें से जो पावर है ना, वो 1 वॉट की निकाली जाए। देखो अब 1 वॉट इक्वल्स टू हाउ मेनी माइक्रोवाट्स, ये बेसिकली 10 लाख माइक्रोवाट्स होता है, ठीक है। अभी के लिए ये जो बैटरी है वो कितना वॉट निकाल रहा है, माइक्रोवाट निकाल रहा है, 100 माइक्रोवाट, लेकिन ये एनफ नहीं है। इसको बढ़ाते बढ़ाते इसको 1 वॉट जो पावर है वो यहां पर निकाला जाए। ये कंपनी का प्लान है 2025 तक, ताकि यहां पर जो बड़े डिवाइसेस हैं, बड़ी चीजें हैं, उसको भी हम ऑपरेट कर सकें इस बैटरी के माध्यम से। अब जहां तक सेफ्टी का सवाल है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियर बैटरी की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर निकल 63 जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो इसके अंदर लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसको सेफ्टी को लेकर काफी सारे कंसर्न्स होंगे। तो यहां पर देखिए बताया जा रहा है कंपनी के द्वारा कि जो डिजाइन बनाया गया है ये सेफ्टी इंश्योर करता है। उनका कहना है, कंपनी का ये कहना है कि ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको दिखाया बैटरी का, ये बेसिकली प्रिवेंट करेगा बैटरी को फ्रॉम कैचिंग एनी फायर और एक्सप्लोडिंग। मतलब आप किसी भी जगह इसको रख दो इस बैटरी को। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर अक्सर यही डर लगा रहता है ना, नॉर्मल जो हम बैटरी इस्तेमाल करते हैं, कई बार आपने सुना होगा स्मार्टफोन वगैरह फट गया, बैटरी ब्लास्ट हो गया उसका, तो कई बार लोगों को चोट भी आई है, कई इंसिडेंट ऐसे देखने को मिले क्योंकि वो गर्म हो गया था। लेकिन कंपनी का यहां पर यह कहना है कि आप इसको कहीं पर भी रख दो, सूरज में रख दो, कहीं पर भी रख दो, इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये फटेगा नहीं, एक्सप्लोड नहीं होगा, इसमें आग नहीं लगेगी। और साथ ही साथ ये जो बैटरी है वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में काम कर सकता है, -60 डिग्री सेल्सियस से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस तक, ये कंपनी का कहना है। मतलब आप इसको कैसे भी कहीं पर भी इस्तेमाल करो, ये आराम से वर्क करेगा। लेकिन स्टिल कंसर्न यहां पर है रेडिएशन को लेकर, कि जो निकल 63 का इस्तेमाल किया गया उससे जो रेडिएशन रिलीज होगा, क्या ये हमें हार्म करेगा? देखो यहां पर अगेन कंपनी का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये बैटरी बहुत ज्यादा सेफ है, यहां पर किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल रेडिएशन नहीं होगा। उन्होंने बेसिकली क्लेम ये किया है कि ये मेडिकल डिवाइस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब जो पेस मेकर होता है ना, जो हमारे बॉडी के अंदर फिट किया जाता है, तो पेस मेकर में भी इस सेल का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बैटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इनका यह कहना है कि जब इसका एक पीरियड खत्म हो जाएगा तो जो 63 आइसोटोप्स हैं वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगा इनटू अ स्टेबल नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कॉपर, जिसकी वजह से यहां पर एनवायरमेंट को भी कोई थ्रेट नहीं होगा और कोई भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहां तक कंपनी ने यह भी बोला है कि जो ट्रेडिशनल बैटरीज हैं आज के डेट में, कन्वेंशनल जो बैटरीज चलते आ रही है, जो हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं सेल्स वगैरह, उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर है ये। क्योंकि वो सब क्या होते हैं, अगर आप उसको धूप वगैरह में रख दोगे तो उसमें आग पकड़ सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है, उसमें अगर आप छेद करोगे, पंक्चर करने की कोशिश करोगे, या फिर कोई चीज आप उसके ऊपर गिरा दो तो वो ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन इस केस में यहां पर इसको कुछ भी नहीं होने वाला, इतना सेफ यहां पर बैटरी इसको बनाया गया है। तो बहुत बड़ी बात है। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो मैं आपको बता दूं, ये जो डेवलपमेंट किया गया ना मिनिएचर न्यूक्लियर बैटरीज का, ये साइंटिस्ट का लंबे समय से गोल रहा है। सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले लंबे समय से इसको बनाने की कोशिश की ताकि इसका स्पेसक्राफ्ट में, अंडर वाटर सिस्टम में, रिमोट साइंटिफिक स्टेशंस में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सामने निकल कर आया और बल्कि भी था, काफ़ी बड़ा था। लेकिन चाइना ने क्या किया है, ये बहुत छोटे फॉर्म में इसको बना दिया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, चाइना का ये जो 14th 5-year प्लान चल रहा है, इसके तहत इन्होंने न्यूक्लियर बैटरीज बनाने का भी निर्णय लिया था कि उसको वो कमर्शलाइज करेंगे और छोटा बनाएंगे, और चाइना इसमें सक्सेस हो गया है। ऑल्दो अभी भी यूएस और यूरोप इसको लेकर कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं समय, ताकि इसको बनाया जाए। बट देयर इज नो डाउट कि चाइना, अगर सच में ऐसा हो पाया है तो चाइना इन सबसे आगे निकल चुका है इस मामले में, और आगे का जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट दिखता है। क्योंकि अगेन यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि जो फोन्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, कोई भी चीज आप ले लो, अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो लंबे समय तक इसका हम कंटिन्यूअस इस्तेमाल कर पाएंगे इस बैटरी के माध्यम से। तो आई होप